हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार के फर्स्ट चैप्टर का रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना तक वापस लाना है। भौतिक जगत में सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक प्रकार की प्रमत्ता से पीड़ित हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्त करना तथा उसकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना है। तो भौतिक रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और हमारी मूल चेतना क्या है कि आई एम द स्पिरिट, आई एम नॉट दिस बॉडी। एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई मनुष्य भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाता है तो वह केवल अंशतः ही बच सकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है उसे भूत प्रेत से ग्रस्त समझना चाहिए और वह जो कुछ बोलता है उसे बकवास समझना चाहिए, भले ही किसी को कितना ही बड़ा दार्शनिक या विज्ञानी क्यों न माना जाता हो। किंतु यदि वह माया के भूत से ग्रस्त है तो वह जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा जो भी बोलता है वह निरर्थक होता है। अभी हमें उस मनोचिकित्सक का उदाहरण दिया जाता है जिसने हत्यारे की जांच के लिए अनुरोध किए जाने पर घोषणा की कि वह जितने भी रोगियों के संपर्क में आया था वे सभी न्यून अधिक उस शंकी थे। अतः वह न्यायालय चाहे तो हत्यारे को इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है। बात यह है कि भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है। इस जगत में सभी विक्षिप्तता का जो वातावरण बना हुआ है वह भौतिक चेतना के संदूषण के कारण है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है माया। माया का अर्थ होता है इग्नोरेंस। तो हम इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना में वापस लाना है। मूल चेतना है आई एम द स्पिरिट। जो कृष्ण भावनामृत या निर्मल चेतना है वह बादलों से जल बरसता है तो यह आतुर जल की तरह प्रदूषण रहित होता है, किंतु भूमि का स्पर्श करते ही वह गंदा तथा बदरंगा हो जाता है। इसी प्रकार हम मूलतः शुद्ध आत्मा है, कृष्ण के अंश है, अतः वह हमारी मूल वैधानिक स्थिति ईश्वर के ही समान शुद्ध है। भगवद गीता 15.7 में श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश है और वे शाश्वत है, लेकिन बद्ध जीवन होने से वे मन समेत 6 इंद्रियों के कठोर संघर्ष कर रहे हैं। तो मन एक इंद्रिय है और बाकी की 6 आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, तो ये बाकी की 5 और 1 मन 6 इंद्रियां है जिसमें हम संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश रूप हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम भगवान की बात करते हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द सर्वाकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देश करता है। जिस प्रकार सोने का एक कण गुण की दृष्टि से सोने की खान के समान होता है, उसी प्रकार कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म अंश भी गुणात्मक रूप से कृष्ण के ही समान है। भगवान के शरीर तथा जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक सी ही है जो दिव्य है। इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसा भगवान का है, किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है उसी तरह हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए जिसका संचालन कृष्ण की भौतिक बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है। तो कृष्ण की मुख्यतः 3 शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो ये जो भी दृश्य जगत हम देख रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड है, वो कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, और हम जो है आत्मा वो कृष्ण की तटस्था शक्ति है। जब हम बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो यह प्रश्न किया जा सकता है, किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति? भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है, ऐसी धारणा तो निपट मूर्खता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। जब एक मूर्ख किसी यंत्र को देखता है तो वह सोचता है कि यह स्वतः चल रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसका एक चालक होता है
जो उसे वश में रखता है। भले ही हम अपनी दोषपूर्ण दृष्टि के कारण उस चालक को यंत्र के पीछे न देख पाए। ऐसे अनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जो आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन इस जटिल व्यवस्थापना के पीछे एक विज्ञानी रहता है जो बटन दबाता है। इसे समझना अत्यंत सरल है। क्योंकि यंत्र भौतिक पदार्थ का बना है, अतः वह यह स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसे आत्मा के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। उदाहरणतः एक टेप रिकॉर्डर कार्य करता है लेकिन यह एक जीव या मनुष्य की योजना के अनुसार और उसके निर्देशन में कार्य करता है। यंत्र पूर्ण होता है, लेकिन जब तक वह चेतन जीव द्वारा संचालित नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि यह दृश्य ब्रह्मांड, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक विशाल यंत्र है और इस यंत्र के पीछे भगवान कृष्ण रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र का अर्थ है अर्जुन का। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी नियम के अंतर्गत इस जगत का सृजन और संहार पुनः पुनः होता रहता है। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, चर जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, तथा अचर जिसमें वृक्ष, पर्वत वगैरह। कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के जीवों को नियंत्रित करने वाली भौतिक प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक परम नियंता होता है। आधुनिक सभ्यता ज्ञान के अभाव के कारण इसे नहीं समझ पाती। अतएव कृष्ण भावनामृत संघ का यह उद्देश्य है कि वह ऐसे सारे लोगों को प्रबुद्ध करे जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में प्रमत्त हो उठे हैं। दूसरे शब्दों में हमारा लक्ष्य मानव जाति को उनकी सहज स्थिति के प्रति जागरूक करना है। सहज स्थिति क्या है? मूल चेतना, जो कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। यद्यपि विश्वविद्यालय अनेक हैं, विशेषतया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ज्ञान के विभाग भी अनेक हैं, लेकिन वे इन बिंदुओं पर विचार नहीं करते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सिखाने वाला विभाग कहाँ है? जब मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र एवं कतिपय संकाय सदस्यों के समक्ष बोला तो उनसे मेरा प्रश्न था, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी विभाग जो एक मृत तथा जीवित मनुष्य में अंतर की खोज कर रहा है? जब कोई मनुष्य मरता है तो कुछ चला जाता है, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी जो उसे वापस ला दे? आखिर विज्ञानी इस समस्या को हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? चूँकि यह अत्यंत गूढ़ विषय है, अतः वे इसे एक और रख देते हैं और खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि यह तो पशु टेक्नोलॉजी है। पशु भी अच्छी तरह खाने, सुखी यौन जीवन बिताने, शांतिपूर्वक सोने तथा आत्मरक्षा करने का भरसक प्रयास करते हैं। तो फिर मनुष्य के ज्ञान और पशु के ज्ञान में अंतर ही क्या रहा? तथ्य तो यह है कि मनुष्य के ज्ञान का विकास एक जीवित तथा मृत मनुष्य, एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर का अंतर खोज निकालने के लिए किया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता के प्रारंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। कृष्ण का मित्र होने के कारण अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन उसका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति सीमित था। कृष्ण ने जिन विषयों का उपदेश दिया है वे अर्जुन के सीमित ज्ञान से परे थे। ये विषय अधोक्षज कहलाते। अधोक्षज का मतलब है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, समझ सकते हमारे मन से, क्योंकि हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति जिससे हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उस तक पहुंच नहीं पाती। उदाहरणतः हमारे पास ऐसी कई सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं जिनसे हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख पाते। लेकिन ऐसा कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है जो हमें शरीर के भीतर आत्मा को दिखला सके।
तथापि आत्मा का अस्तित्व तो है ही। भगवद गीता हमें सूचना देती है कि इस शरीर में एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और अन्य लोग अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। मैं कहता हूँ मेरा हाथ, किंतु मैं यह नहीं कहता मैं हाथ हूँ। चूँकि यह मेरा हाथ है अतएव मैं हाथ से भिन्न हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। इसी प्रकार हम कहते हैं मेरी आँख, मेरा पाँव, मेरा यह, मेरा वह, आदि आदि। इन सारी वस्तुओं में जो मेरी है मैं कहता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर की खोज ध्यान की प्रक्रिया में निहित है। वास्तविक ध्यान में हम पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। हम इस प्रश्न के उत्तर किसी भौतिक प्रयास से नहीं पा सकते और इसलिए सारे विश्वविद्यालय इन प्रश्नों को ताक पर रखते हैं और उनका कहना है यह अत्यधिक कठिन विषय है। या तो वे यह कहकर उसे काट देते हैं, यह तो असंगत है। इस तरह सारे इंजीनियर अपना ध्यान घोड़ा रहित गाड़ी तथा पंख रहित पक्षी की सृष्टि करने में या उसे पूर्ण करने के प्रयास में लगा रहे हैं। पहले गाड़ियाँ घोड़े से खींचते थे और कोई वायु प्रदूषण न था, लेकिन अब तो कारें हैं और रॉकेट है। सारे विज्ञानियों को इस पर बहुत गर्व है। वे सेखी मारते हैं, हमने घोड़ा रहित गाड़ियाँ तथा पंख रहित पक्षियों का आविष्कार कर लिया है। भले ही वे वायुयान तथा रॉकेट के लिए नकली पंख खोज लें, लेकिन वे आत्मा रहित शरीर की खोज नहीं कर सकते। जब वे ऐसा करने में समर्थ होंगे तो सचमुच वे प्रशंसा के पात्र बनेंगे। लेकिन ऐसा प्रयास निश्चित रूप से विफल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं होती जो आत्मा की सहायता के बिना अपने आप कार्य कर सके। यहाँ तक कि सर्वाधिक जटिल कंप्यूटरों को चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हमें यह जान लेना होगा कि यह विराट जगत रूपी विशाल यंत्र परम आत्मा द्वारा संचालित होता है। यह परम आत्मा कौन है? कृष्ण है। विज्ञानी जन इस भौतिक ब्रह्मांड के परम कारण या परम नियंता की खोज में लगे हैं और उनके सिद्धांत तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहते हैं, किंतु ज्ञान संपादन करने का असली साधन अत्यंत सरल एवं पूर्ण है। हमें केवल पूर्ण पुरुष कृष्ण से सुनना भर है। भगवद गीता में जो ज्ञान निहित है उसे स्वीकार करके कोई भी यह तत्क्षण समझ सकता है कि यह विराट ब्रह्मांड रूपी यंत्र, जिसका पृथ्वी एक अंश मात्र है, इतने आश्चर्यमय ढंग से इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि इसके पीछे एक चालक है, कृष्ण। ज्ञान की हमारी विधि अत्यंत सुगम है। कृष्ण के उपदेश भगवद गीता यह ज्ञान की प्रधान कृति है, जो स्वयं आदि पुरुष सर्वोपरि आद्य व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई है। वे निसंदेह परिपूर्ण व्यक्तित्व है। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि हमने उन्हें पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्होंने उनका इस तरह स्वीकार नहीं किया है। लेकिन किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यह स्वीकृति मनमानी सनकी है। उन्हें अनेक प्रमाणों के आधार पर ही पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया गया है। हम केवल अपनी सनकों या भावनाओं के आधार पर कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। नहीं, कृष्ण तो समस्त वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यासदेव जैसे वैदिक अधिकारियों ने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञान का आगार वेदों में निहित है और उनके प्रणेता व्यासदेव कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। यही नहीं, व्यासदेव के गुरु नारद भी कृष्ण को इसी तरह मानते हैं। नारद के गुरु ब्रह्मा कृष्ण को न केवल परम पुरुष मानते हैं अपितु परम नियंता भी मानते हैं। वे कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, परम नियंता तो कृष्ण है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। हर कोई किसी न किसी के नियंत्रण में है। कोई कितना ही महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों न हो, प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक नियंता रहता है।
किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं है, अतएव वे भगवान है। वे सबके नियंता है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उन पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, न ही कोई उनके तुल्य है। उनको परम नियंता के पद से हिस्सा बांटने वाला भी कोई नहीं है। यह सुनने में शायद अत्यंत विचित्र लग सकता है, क्योंकि आजकल अनेक तथाकथित भगवान देखने मिलते हैं। निसंदेह ऐसे भगवान अत्यंत सस्ते बन गए हैं और उनका आयात विशेषतया भारत से हो रहा है। अन्य देशों के लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि वहाँ भगवान का निर्माण नहीं होता, लेकिन भारत में आज दिन भगवान का निर्माण होता रहता है। एक बहुधा सुनते हैं कि लॉस एंजल या न्यूयॉर्क में भगवान का आगमन हो रहा है और लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं है जिसका निर्माण किसी यौगिक फैक्ट्री में होता हो। वे बनाए हुए भगवान नहीं है, अपितु वे पहले से ही भगवान है। अतः हमें प्रमाण के आधार पर यह जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति या दृश्य जगत के पीछे भगवान कृष्ण है और उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों ने स्वीकार किया है। प्रमाण तो मानना हमारे लिए नई बात नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रमाण को मानता है। शिक्षा के लिए हमें विविध किसी अध्यापक के पास या पाठशाला जाना होता है, या फिर हम अपने माता पिता से सीखते हैं। ये सब अधिकारी हैं और हमारी प्रकृति इनसे सीखने की है। अपने बचपन में हम पूछते थे, पिताजी यह क्या है, और पिताजी कहते थे यह कमल है, यह चश्मा है, यह मेज है। इस प्रकार एक बालक अपने जीवन में प्रारंभ से ही अपने माता पिता से सीखता है। वह अपने माता पिता से पूछ कर वस्तुओं के नाम तथा विभिन्न वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सीखता है। अच्छे माता पिता कभी भी अपने बच्चों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें धोखा नहीं देते, वे सही सही सूचना देते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से आध्यात्मिक सूचना प्राप्त करें और यदि वह अधिकारी धोखेबाज न हो तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। किंतु यदि हम अपनी चिंतन शक्ति से निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे तो हम त्रुटि कर बैठेंगे। निगमन की विधि कभी भी पूर्ण नहीं होती, जिससे विशेष तथ्यों का या व्यक्तिगत उदाहरण के तर्क द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। चूँकि हम सीमित हैं और हमारा अनुभव सीमित है, अतएव यह सदा अपूर्ण रहेगा। यदि हम परिपूर्ण स्तोत्र कृष्ण से सूचना ग्रहण करते हैं और यदि हम उस सूचना की पुनरावृत्ति करते हैं, तो फिर हम जो कुछ कहते हैं वह भी उतना ही पूर्ण और प्रामाणिक हो सकता है। परंपरा विधि अथवा शिष्य परंपरा कृष्ण से या किसी ऐसे अधिकारी से जिसने कृष्ण को स्वीकार किया है श्रवण करने तथा उन्होंने जो कहा उसे ही यथारूप दोहराने की विधि है। भगवद गीता में कृष्ण इसी ज्ञान की विधि की संस्तुति करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। यह परम विज्ञान शिष्यों की परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने इसी विधि से उसे समझा। प्राचीन काल में बड़े बड़े राज ऋषियों द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था, क्योंकि वे अधिकारी व्यक्ति होते थे। पहले के युग में ये राजा ऋषि अर्थात प्रचुर विद्वान एवं भक्त होते थे, और चूंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते थे, अतएव उनकी अध्यक्षता में शासन का कार्य सुचारू रूप से चलता था। तो राज ऋषि का मतलब है वो राजा जो कि ऋषि के गुण जिसके अंदर है, वो राजा को राज ऋषि कहते हैं। वैदिक सभ्यता में ऐसे राजाओं के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जिन्होंने भगवत भक्त के रूप में सिद्धि प्राप्त की थी। उदाहरणतः ध्रुव महाराज भगवान की खोज में वन में गए और कठिन तपस्या करके केवल उन्होंने 6 मास में भगवान को पा लिया। यद्यपि वे 5 वर्ष की सुकुमार देह वाले राजकुमार थे, लेकिन वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेशों का पालन किया। जब ध्रुव महाराज वन में थे तब वे पहले मास में प्रत्येक 3 दिन में एक बार केवल फल तथा शाक खाते और हर छठे दिन थोड़ा सा जल पीते। अंत में उन्होंने श्वास भी रोक लिया
और 6 मास तक केवल एक पांव पर खड़े रहे। जब उन्होंने आधे वर्ष तक यह कठिन तपस्या कर ली तो साक्षात भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम ऐसी कठोर तपस्या करें, लेकिन यदि हम वैदिक अधिकारी पुरुषों के पद चिन्हों पर चले तो हम भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान का ऐसा दर्शन जीवन की पूर्णता है। कृष्ण भावना की विधि तपस्या पर आधारित है, लेकिन वह अधिक कठिन नहीं है। इसमें भोजन तथा मैथुन के लिए कुछ प्रतिबंध है। केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण किया जाए और मैथुन विवाहित जीवन तक सीमित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधि विधान हैं जिससे आध्यात्मिक अनुभूति में सुविधा होती है। आजकल के समय में ध्रुव महाराज का अनुकरण कर पाना असंभव है, संभव नहीं है, लेकिन कतिपय मूलभूत वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए हम आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। जो जो हम प्रगति करते हैं त्यों त्यों हमारा ज्ञान पूर्ण होता जाता है। ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने से क्या लाभ यदि हम यह भी न बता सके कि हमारा अगला जीवन क्या होगा। कृष्ण भावनामृत का अनुभव छात्र सरलता से यह कह सकता है कि उसका अगला जीवन क्या होगा, भगवान क्या है, जीव क्या है और भगवान के साथ उसका संबंध क्या है। उसका ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ होता है। तो यही है वह कृष्ण भावनामृत की विधि। यह अत्यंत सरल है और कोई भी मनुष्य उसे अपना सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। यदि कोई कहता है मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पुस्तकें नहीं पढ़ सकता, तो भी वह अयोग्य नहीं है। वह तब भी केवल महामंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण ने हमें एक जीभ तथा 2 कान दिए हैं और हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण का साक्षात्कार आंखों से नहीं अपितु कानों से तथा जीभ से होता है। उनके संदेश को सुनकर जीभ को वश में करना सीखते हैं और जब जीभ वश में हो जाती है तो अन्य इंद्रियां भी वश में हो जाती है। समस्त इंद्रियों में जीभ ही सर्वाधिक चटोरी है और उसको वश में करना कठिन है, लेकिन मात्र हरे कृष्ण कीर्तन से तथा कृष्ण प्रसाद का आस्वादन लेने से वह वश में की जा सकती है। हम इंद्रिय अनुभूति द्वारा या केवल तर्क वितर्क द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते। यह संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण इतने महान है कि वे हमारी इंद्रियों की अनुभव क्षमता से परे है, लेकिन समर्पण शरणागति द्वारा उन्हें जाना जा सकता है। अतएव कृष्ण इस विधि की संस्तुति करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, बदले में मैं समस्त पाप कर्मों के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, अतएव तुम्हें डरना नहीं है। कृष्ण कहते हैं सारे पापों से रक्षा सिर्फ वही कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारा रोग यह है कि हम विद्रोही हैं। हम स्वभाववश अधिकारी का प्रतिरोध करते हैं। हम भले ही यह कहते रहे कि हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकृति इतनी प्रबल है कि वह हम पर किसी न किसी प्रकार की सत्ता को थोप देती है। हमें प्रकृति की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। इस मनुष्य से अधिक दयनीय कौन होगा जो सत्ता के प्रति उत्तरदायी न होने का दावा करता है, लेकिन इंद्रियों का अंधाधुंध अनुसरण करता है, फिर वे चाहे जहाँ उसे ले जाए। स्वाधीनता का हमारा यह झूठा दावा मात्र मूर्खता है। हम सब किसी सत्ता के अधीन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमें किसी का नियंत्रण नहीं चाहिए। यही माया है। माया का अर्थ क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञान। फिर भी हमें थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। हम यह चुनाव कर सकते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों की सत्ता के अधीन रहना है कि कृष्ण की सत्ता के अधीन रहना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ एवं परम सत्ता तो कृष्ण है, क्योंकि वे
हमारे शाश्वत शुभ चिंतक हैं और वे सदैव हमारे लाभ की बात करते हैं। क्योंकि हमें किसी न किसी सत्ता स्वीकार करनी है, तो फिर क्यों ना उन्हीं की सत्ता स्वीकार की जाए। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत से उनकी महिमा का श्रवण करने मात्र से तथा उनके नामों हरे कृष्ण का कीर्तन करने से ही हम तेजी से अपना जीवन पूर्ण बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो इसमें कहते हैं कंक्लूजन ये है कि हम हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी के कंट्रोल में रहेंगे। कोई फैमिली के कंट्रोल में है, कोई बॉस के कंट्रोल में है, कोई नेता के कंट्रोल में है, कोई किसी के मतलब किसी ना किसी के कंट्रोल में होगा। अगर राजा भी है तो वो स्वतंत्र नहीं, वो प्रजा के कंट्रोल में है। अगर वो प्रजा को अच्छे से सर्व नहीं करेगा तो राजा भी अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो हर कोई कंट्रोल में है। तो ये सारे जो कंट्रोल है वो माया द्वारा किया जा रहा है, मतलब अज्ञानता के कारण हो रहा है। लेकिन जब हमें ज्ञान होगा कि परम पुरुष भगवान कृष्ण ही सबके नियंत्रक हैं, तब हम इस माया के ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे, माया के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो हरे कृष्ण।